स्वागत है आप सबका आज तक में एक बार फिर से। और आज मैं यानी मुंजिर आपको ये बताएगा कि गूगल के जो नए प्रोडक्ट्स हैं 8 और 8 प्रो, पिक्सल 8 और 8 प्रो, वो यूज़ करने के बाद उन्हें कैसा लगता है। गूगल के दो नए स्मार्टफोन्स पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो हमारे पास आ चुके हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं अनबॉक्सिंग पे उतना बिलीव नहीं करता, बिकॉज फ़ोन है, फ़ोन ही आपको यूज़ करना है, बॉक्स का कोई ख़ास मतलब है नहीं, क्योंकि बॉक्स में कुछ आता नहीं है केबल और कनेक्टर के अलावा, जो कि पिक्सल 8 सीरीज़ के बॉक्स में आपको दिखता है। तो सबसे पहले जिसकी बात होती है नॉर्मली डिज़ाइन की ही बात होती है, तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो जैसा आईफोन लॉन्च होता है तो लोग कहते हैं कि डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है, एक जैसे दिखने वाले आईफोन आते हैं। तो सिमिलर लुकिंग फ़ोन एक्चुअली कंपनियां इस वजह से भी लॉन्च करती हैं, जो क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है उस फ़ोन से बन चुकी होती है। फॉर एग्जांपल आप गूगल को ले लीजिए, पिछले कुछ समय से पिक्सल एक तरह के फ़ोन लॉन्च करता है डिज़ाइन में, जहाँ पे एक कैमरा वाइज़र होता है जो आपको देख करके पता चल जाता है कि हाँ ये गूगल का फ़ोन है। ये आपको 8 प्रो है और ये 8 है। तो इसको बे कलर कहते हैं, ब्लू है, और ये हेज़ल कलर है जो कि मुझे चारकोल फिनिश जैसा लगता है। बिल्ड क्वालिटी दोनों ही प्रीमियम फ़ोन है तो ऑफकोर्स अच्छी हैं, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाले फ़ोन हैं। बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि इसमें जो मैट नहीं है, ये जो वाइज़र है ये मैट फिनिश का नहीं है, बट ये जो 8 सीरीज़ में है वो मैट फिनिश का है। तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, 7 में मैट फिनिश था, बट 7 प्रो में ये स्टेनलेस स्टील जैसी फिनिश थी। अब इसमें जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं इसमें बहुत कम लगते हैं, पता नहीं चलते इस कलर में, बट इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। और ग्लास आपको फ्रंट और बैक दोनों में भी ग्लास ही मिलता है। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर को लेकर के कंपनी ने काफ़ी काम किया है, जो हम क्विक रिव्यू में नहीं बता सकते। ये तो क्विक रिव्यू है, क्विक रिव्यू में और भी कुछ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कैमरा स्पेक्स क्या है, तो अच्छी बात यह है कि दोनों का जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का ही है, बट इसमें एक 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस है। इसमें 12 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा दिया गया, बट प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि काफ़ी मैटर करता है। फ़ोटो मैंने कुछ क्लिक करी, क्योंकि ज़्यादा समय तक अभी फ़ोन को मैंने यूज़ नहीं किया, कुछ ही समय तक यूज़ किया है, तो फ़ोटो वगैरह थोड़ी बहुत ही क्लिक करी, तो अभी तक मुझे फ़ोटोज़ का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा टाइम लगता है फ़ोटो प्रोसेस होने में, और ये गूगल पहले से करता है, क्योंकि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी में ये ज़्यादा कुछ करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इन्हें समय लगता है। अब मेमोरी वेरिएंट की बात कर लें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 8 प्रो का सिर्फ 128 GB वेरिएंट अवेलेबल है, जो काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल एक फ़ोटोज़ की जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप या तो गूगल ऐसा चाह रहा है कि आप क्लाउड पे ही सारा डाल दें, क्लाउड का एक्सेस लेकर के उसके लिए पे करना होगा अलग से, या फिर आपको इसमें कोई मेमोरी कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं है, तो आप 128 GB पर ही आपको संतोष करना होगा। और प्राइस की बात करें तो पिछले बार के मुकाबले पिक्सल 8 सीरीज़ काफ़ी महंगे हो चुके हैं। 7 जो प्रो था, पिक्सल 7 प्रो था, उसके प्राइस से लगभग 20,000 रुपये ज़्यादा 8 प्रो में को लॉन्च किया गया है। लगभग 1,07,000 रुपये में आपको 8 प्रो का 128 GB वेरिएंट मिलेगा। इसको आप 80,000 रुपये तक में खरीद सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पिछली बार आप फ्लैगशिप 80-85 तक में खरीद पाते थे, इस बार नॉन फ्लैगशिप। हालांकि दोनों में प्रोसेसर सेम है, टेंसर G3 जो प्रोसेसर गूगल का है 4nm आर्किटेक्चर वाला, वो दोनों में ही सेम है। तो जो परफॉर्मेंस है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। डिस्प्ले जो मुझे सबसे जो पहला इंप्रेशन होता है डिस्प्ले का, पिक्सल 8 प्रो की जो डिस्प्ले है वो मैं बता दूं आपको 2400 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है। तो पीक ब्राइटनेस अगर 2400 निट्स है तो आपको बाहर यानी आउटडोर में अगर बाहर कुछ देखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में तो भी आप देख पाएंगे, क्योंकि इन दिनों मैंने काफ़ी फ़ोन्स रिव्यू किए लेकिन 2400 पीक ब्राइटनेस वाली स्क्रीन मैंने टेस्ट नहीं करी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और ये भी कुछ कम ब्राइट नहीं है, हालांकि 2000 ही पीक ब्राइटनेस है इसकी, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, बट ठीक है, अच्छी है। बट इसकी स्क्रीन मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। और एक चीज़ और इस बार हो गया है कि इस बार आपको फ्लैट स्क्रीन मिलती है। पिछली बार 7 प्रो के साथ आपको कर्व्ड स्क्रीन मिलती थी, जिस वजह से आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन अब वो केस नहीं है। तो सॉफ्टवेयर की बात अगर ना करें तो अधूरा रह जाएगा ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। एक तो बड़ा बदलाव यही है कि आप वॉलपेपर जो हैं वो AI से जनरेट करा सकते हैं, वो इन डिवाइस काम करता है।
तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और वॉलपेपर पे जब टैप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें AI वॉलपेपर का भी ऑप्शन दिखेगा। तो AI वॉलपेपर में जाकर के आप कुछ भी इमेजिनरी वॉलपेपर क्रिएट करवा सकते हैं अपने फ़ोन से, वो बिल्कुल वैसे ही क्रिएट कर देगा। तो एक चीज़ ये है। मैजिक एडिटर का काफ़ी बज़ रहा है, लेकिन मैजिक एडिटर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी उस का अपडेट नहीं आया। बिल्ड कोई और है इसका, तो अपडेट आने के बाद मैजिक एडिटर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैजिक इरेजर अभी भी है, जो पहले होता था, उससे आप इरेज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं, और 3-4 और सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स हैं जो अभी इस फ़ोन में नहीं आए हैं। तो जैसे यूज़ करूंगा तो फुल रिव्यू के साथ उसे बताऊंगा। और एक चीज़ और है कि आप फ़ोन में ये नोटिस कर रहे होंगे फ्लैश, LED फ्लैश के नीचे, तो ये है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है कि आप इसे किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज की ज़रूरत नहीं होगी, इसे आप ओपन करना है और उसे टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हैं। हालांकि अभी आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं बट वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, बिकॉज FDA में जो कंपनी है उसने एप्लीकेशन दिया है, अगर वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो इसे ऑफिशियल आप बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता दूं कि Pixel 8 Pro है मेरे पास, लेकिन अभी वो वाला फीचर मेरे में नहीं आया है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि एक कोई पैच या सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा जिसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी। तो पूरी जो सब कुछ है मैं यूज़ करके आपको फाइनल एक बार जब फुल रिव्यू लाऊंगा तो बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं एक रेफरेंस के लिए पुराना वाला पिक्सल दिखाना चाहता हूँ कि पुराना वाला जो Pixel 7 Pro था उसमें क्या क्या कैसा लगता था और ये कैसा लग रहा है। तो आप रेफरेंस से समझ सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं इसमें। आप पीछे देखेंगे तो जो वाइज़र है, कैमरा वाइज़र, जो कि डायनेमिक आइलैंड की तरह मुझे लगता है, जो एप्पल में डायनेमिक आइलैंड है वो देखने में मुझे ऐसा लगता है। डिस्प्ले कर्व नहीं है, इस बार की फ्लैट है। और अच्छी बात ये कि पिछला जो पिक्सल था ये होल्ड करने में पिछले पिक्सल से ज़्यादा ये बेटर लगता है, क्योंकि इन्होंने जो चारों तरफ है उसे ज़्यादा कॉन्टूर कह सकते हैं वो कर दिया है, तो आपको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। कैमरा वाइज़र तो मोर और लेस सेम ही है, बट सेंसर्स थोड़े से अलग हो चुके हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि आपको इन दोनों पिक्सल में से कौन से पिक्सल ज़्यादा पसंद हैं, और अगर आपको पिक्सल ख़रीदना होगा इंडिया में तो आप कौन सा पिक्सल ख़रीदेंगे इस बार, 8 या 8 Pro।